पुरानी हीरो स्कूटी पर आर्मी कैप्टन राधिका सिंह तेज हवाओं में अपने गॉजअप के हील्ट के साथ चल रही थी। पीछे बैठी उसकी माँ शांति देवी कांधे पर एक छोटी सी ट्रॉली और हाथ में राशन की थैली थामे बैठी थीं। दिल्ली की सर्द सुबह थी। लाल रोशनी और होर्डिंग्स के बीच उनका छोटा सा स्कूटी का सिलहूट शहर की शोर शराबे में धीरे धीरे खो रहा था। राधिका की बड़ी बहन अंजलि सिंह दिल्ली के एक जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थीं, एक सख्त, तर्कशील और संवेदनशील अफसर। पर काम के कारण अब उनके पास घर आने का समय बहुत कम था। शांति देवी ने दोनों बेटियों को उसी सख्ताइयों और ममताओं के मिश्रण से पाला था। एक बेटी ने देश की रक्षा की राह चुनी, दूसरी ने प्रशासन की राह। आज सुबह का मौसम कुछ अलग सा था, अंधेरे से पहले की खामोशी जैसा। पर उस खामोशी के भीतर एक तूफान छिपा हुआ था कि जिसे लोग आने वाले कई महीनों तक याद रखेंगे। दिल्ली के बाहरी इलाके की तरफ मुड़ते ही सड़क पर एक पुलिस बैरियर दिखाई दिया। बैरियर के पास खड़ी जीप पर हाथ फैलाए एक बड़बोला इंस्पेक्टर विक्रम राठौर बैठा था। उसकी मूंछों पर अनावश्यक ताव और चेहरे पर आत्मविश्वास जैसा कुछ था जो अक्सर ताकत के दुरुपयोग के साथ आता है। सड़क पर दो हवलदार सुरेश और रमेश लाठी हाथ में खड़े थे। आसपास का माहौल आसान नहीं दिख रहा था। कुछ मोटे कपड़े पहने लोगों के चेहरों पर भय और कतिपय लज्जा के निशान थे। ये वही इलाके थे जहां अक्सर दबंगों का बोलबाला और वसूली के किस्से सुने जाते थे। पर आज ये सब कुछ और भी गंभीर होने वाला था। राधिका जब बैरियर के पास आई तो विक्रम ने हाथ उठाकर गरजते हुए कहा, ए लड़की, स्कूटी किनारे लगा, कहाँ भाग रही है इतने तेज? उसकी आवाज में तिरस्कार था। राधिका ने शांति देवी को स्कूटी से उतरने में मदद की और किसी भी तरह का डर दिखाए बगैर बोली, साहब, हम घर के लिए चीजें ले रहे हैं, कागज चाहिए तो दिखा देती हूँ, सब ठीक है। विक्रम ने निकृष्ट मुस्कान के साथ कहा, ओह, बड़ी बहादुर बन रही है। और ये बुढ़िया कौन है पीछे? हवलदार सुरेश ने हंस के जोड़ा, शक है, नाटक लगे रहा है। रमेश ने और भी अपमानजनक भाषा में कहा। शांति देवी पर बुढ़िया शब्द ने चोट कर दी। राधिका ने ठंडे मन से कहा, जुबान संभाल कर बोले, ये मेरी माँ है, हमारे पास कागज पूरे हैं। विक्रम का जवाब कठोर और तहकलफजा था। वह कागज लेने के लिए बोला। राधिका ने डिग्गी से कागज निकाले। विक्रम ने उन्हें बिना देखे हवा में उछाल दिया और घमंडी लहजे में कहा, नकली कागज, हमको उल्लू बनाती हो क्या? राधिका ने सांत्वना की आवाज में कहा, ठीक है, हम चालान भरवा लेंगे, पर कृपया बदतमीजी मत करिए। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। उसने बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ राधिका के गाल पर मर दिया। सारी सड़क पर सन्नाटा छा गया। शांति देवी चीख पड़ी। भीड़ खड़ी हुई तो कुछ मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लगे। इंस्पेक्टर और हवलदारों ने दोनों को धक्का देकर जीप में ठूंस दिया। जीप में पहचान छुपाने का मतलब यह था कि राधिका ने जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बताई। वो चाहती थी कि आम आदमी की तरह पुलिस का व्यवहार कैसा होता है यह जांचे। पर जिन लोगों ने उनसे यह व्यवहार किया, उन्हें यह नहीं पता था कि इस एक घटना के बाद क्या हो जाएगा। थाने में एक बदबूदार कोठरी, जहां ठहरने की जगह न थी, वो दोनों अंदर बंद कर दी गईं। रात घिरते घिरते शांति देवी की सांसें और धीमी हुईं। उनकी अस्थमयी हालत बिगड़ने लगी। राधिका ने बार बार दरवाजा पीटा, चिल्लाया, पर किसी ने सुनने की जिम्मेदारी नहीं ली। एक चाय वाला लड़का, जिसने अक्सर डीएम के ऑडिटोरियम में चाय दी थी, अश्रुपूर्ण होकर निकला, पर उसने इंस्पेक्टरों से कुछ नहीं कहा। वहां शराब के नशे में एक सब इंस्पेक्टर भी आया और बदतमीजी की, पर किसी ने भी मदद नहीं की। राधिका ने अपनी मां का सिर गोद में रखकर सारी रात जाग कर उनकी देखभाल की। उसकी आंखें लाल और थकी हुई थीं, पर उसकी ठंडक में एक आग थी, एक धीमा, किसी ज्वालामुखी का क्रोध जो फटने को तैयार था। घटनाक्रम का पहला मोड़ तब आया जब किसी ने बाहर से पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। एक नौजवान ने, जिसने घबराहट में बिना सोचे वायरल कर दिया। वीडियो देखते ही देखते दिल्ली के कॉर्नर से लेकर राज्य के अधिकारियों तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर वीडियो फैलते ही लोगों ने पुलिस के खिलाफ गुस्से से भरे कमेंट्स किए। ये मामला मीडिया और नागरिक अधिकारों का बन गया। दूसरी तरफ दिल्ली में अंजलि सिंह डीएम अपने कार्यालय में थीं। उन्होंने उस वीडियो को देखा और उनके दिल में आवाज उठी, पहले हैरानी, फिर गुस्सा। एक बहन के प्रति अपमान, एक मां की निर्बलता और एक सिस्टम की कमजोरी, इन सब ने उनके भीतर एक निर्णायक तूफान पैदा कर दिया। उन्होंने तुरंत काम बंद करवा दिया और अपनी आईटी टीम को कहा कि पूरे जिले के थानों की पिछली शिकायतों की रिपोर्ट निकालो। रात भर की जांच में उन्होंने पाया कि कई थानों में शिकायतों का अंबार था, सीधी वसूली, अवमानना, बिना वजह हिरासत। पर इन मामलों पर गंभीर कार्रवाई ज्यादातर नहीं हुई थी।
अंजलि ने फैसला किया, यह केवल व्यक्तिगत मामला नहीं रहेगा, यह सिस्टम सुधार की लड़ाई बननी चाहिए। अगले दिन सुबह अस्पताल में शांति देवी की हालत नाजुक थी। आईसीयू की हल्की नीली रोशनी और मशीनों की बीप बीप के बीच राधिका और अंजलि दोनों मां के बगल में बैठी थीं। अंजलि की आंखों में ठंडा और कठोर रोष था। वह जानती थी कि उसकी बहन ने चुप्पी इसलिए रखी थी कि पता चले कि आम नागरिक के साथ पुलिस कैसा व्यवहार कर रही है। पर अब जब मामला सार्वजनिक हुआ था तो उसने सत्ता और सिस्टम दोनों को चुनौती देने का मन बना लिया। एसपी, एएसपी और कई आला अफसर अस्पताल पहुंचे। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फोन उठाकर कहा कि उन्हें अपनी गलती समझ में नहीं आई थी, कि उन्हें यह नहीं पता था कि वे किसे पकड़ रहे थे। पर मामला अब स्थानीय शासन से ऊपर जा चुका था। मुख्यमंत्री कार्यालय और मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया। इंस्पेक्टर विक्रम, हवलदार सुरेश और रमेश तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। पर सिर्फ सस्पेंशन से लोगों का भरोसा कम ही होता है। अंजलि ने कहा कि व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन होंगे। अंजलि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, यह केवल मेरी फैमिली का अपमान नहीं था, यह उस हर नागरिक का अपमान है जो आड़ लेकर वर्दी के नाम पर इंसानियत खो देता है। उनके शब्दों में गहरी ठंडक और स्पष्टता थी। उन्होंने जिले में मानव मूल्य अभियान शुरू करने की घोषणा की। हर थाने में मानवीय व्यवहार अनिवार्य होगा। हर 15 दिन पर जन सुनवाई होगी और थाने के सीसीटीवी का लाइव फीड डीएम ऑफिस से जुड़ा जाएगा। इनके लागू होने का असर यथार्थ में सरकार को सोचने पर मजबूर कर गया। पर हमेशा की तरह विरोधी भी उठ खड़े हुए। राजनीति में बैठे कुछ दबंग अभिनेता, वो लोग जिनके अवैध कामों पर अक्सर पुलिस पर्दा डालती थी, ने यह कहा कि अंजलि का प्रदर्शन राजनीतिक और ड्रामाई है। उनका इल्जाम था कि अफसरशाही पर इल्जाम लगाकर अपनी छवि चमकानी है। पर जनता ने अंजलि के साथ खड़ा होना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे और लोग सड़कों पर उतर आए। ट्रांसफर नहीं, सम्मान दो के नारे गूंज उठे। दिल्ली की छोटी छोटी गलियों से लेकर कॉलेज कैंपस तक इस घटना की चर्चा थी। कंप्रोमाइज और साजिशें भी तेज हो गईं। कुछ अफसरों ने अंजलि के खिलाफ झूठी शिकायतें घुमाकर बनवाईं। ट्रांसफर अफवाहें फैली। पर अंजलि ने डटी हुई नीति दिखाई। उन्होंने कहा, मुझे पद की चिंता नहीं है, मुझे केवल यह देखना है कि सिस्टम सही हो। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी मामला सख्ती से लिया। अंततः अंजलि के ट्रांसफर पर विचार करने का ऐलान किया गया और लोकहित में कई सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। कहानी का दिल तब और भारी हुआ जब शांति देवी की तबीयत आईसीयू में गंभीर हुई। डॉक्टरों ने बताया कि मानसिक आघात और अस्थमा के कारण उनकी स्थिति चिंताजनक थी। राधिका का दिल टूट गया। दुनिया की वह सेना जो सीमा पर दुश्मनों को रोक लेती है, आज अपनी मां की बेबसी पर बोल नहीं पा रही थी। पर वही राधिका अंदर से मजबूत थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि न्याय की आग थी। उसने मीडिया से कहा, पहले मेरी मां का इलाज कराइए, बाकी बातें बाद में। पर शहर की जनता और मीडिया अब इस मामले से जुड़ चुके थे। यह सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रहा, यह नागरिक अधिकारों की लड़ाई बन गया था। अंजलि ने जिला भर के थाने इंचार्जों की एक आपात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई। उन्होंने कहा, आज से हर थाने को अपनी शिकायत रिकॉर्ड सार्वजनिक करनी होगी। यदि कोई आदमी बिना ठोस कारण के 1 घंटे से ज्यादा थाने में बिठाया गया तो संबंधित अफसर पर सीधी कार्रवाई होगी। कुछ थाना इंचार्ज असहज हुए, पर उन्होंने समझा कि समय बदल रहा था। कुछ लोगों का मनोबल गिरने लगा और कुछ का समर्पण बढ़ा। पर सबसे बड़ी जीत उस दिन जनता का समर्थन था। कई चुनौतियों के बावजूद सुधार ढंग से शुरू हुआ। थानों में ट्रेनिंग लगी, इंसानियत को प्राथमिकता दी गई। पर कहानी के रास्ते में कई कठिनाइयां थीं, क्योंकि व्यवस्था के भीतर बैठे कुछ लोग अपने अधिकार खोना नहीं चाहते थे। उनके पास प्रभावशाली नेता थे जिन्होंने प्रयास किया कि अंजलि को हटवाकर सब कुछ पहले जैसा कर दिया जाए। पर इस बार जनता ने आवाज उठाई। शहर के लोग सड़कों पर आए, छात्रों ने धरना दिया, पत्रकारों ने खुलकर मुद्दा उठाया। सत्ता में बैठे लोगों को बात समझ आई, क्योंकि जनता की आवाज को दबाना अब ज्यादा मुश्किल था। समय के साथ शांति देवी की हालत सुधरी। धीरे धीरे उन्हें होश आया और वह आईसीयू से सामान्य वार्ड में स्थानांतरित हुई। इस सुधार की प्रक्रिया ने लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, हवलदार सुरेश और रमेश को केवल सस्पेंड ही नहीं किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और जांच जारी रही। अंजलि ने तय किया कि वे केवल सजाओं पर नहीं रुकेंगी। उन्होंने एक निगरानी दल का गठन किया जो थानों की नियमित जांच करेगा और नागरिकों की शिकायतों पर निगरानी रखेगा। उन्होंने अपने शब्दों को कर्म में बदला। कहानी का सबसे बड़ा पल तब आया जब अंजलि ने एक बड़े जनसभा में कहा, मुझे ट्रांसफर करना हो
तो कर दीजिए, पर जब तक मैं यहाँ हूँ मैं इस जिले के हर नागरिक के साथ इंसाफ और गरिमा का व्यवहार सुनिश्चित करूंगी। जनता ने तालियां बजाई और नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की कि राज्य स्तर पर मानव सम्मान अभियान चलाया जाएगा और डीएम अंजलि सिंह को इस अभियान का चेहरा बनाया गया। कहानी केवल सुधरने का नहीं थी, यह इस बात का भी सबूत है कि सिस्टम में बदलाव आसान नहीं होता। कुछ पुराने ताकतवर लोग अभी भी विरोध में थे। अंजलि के खिलाफ दबाव और षड्यंत्र जारी रहे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पर्दे के पीछे से चल रही साजिशों का सामना जनता की शक्ति और अपने सिद्धांतों से किया, और जनता ने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जारी रखा। अंत में शांति देवी स्वस्थ होकर आई और वो दिन आया जब तीनों, माँ और दोनों बेटियां, आईसीयू के दरवाजे पर एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ी। वे जानती थीं कि इस जंग की कीमत क्या थी, पर उन्हें यह भी पता था कि उनकी दी हुई आवाज ने कई और लोगों की जिंदगी बदल दी। राधिका ने कहा, जब तक कोई पीड़ित के साथ बदसलूकी करता रहेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। अंजलि ने कहा, हमने सिर्फ अपने परिवार की नहीं, हर आम आदमी की आवाज उठाई। शांति देवी ने अपने बच्चों के हाथ पकड़े और कहा, तुम दोनों ने मेरे लिए और लोगों के लिए वो किया जो एक माँ के दिल में सबसे बड़ा गर्व भर देता है। कई महीनों की मेहनत के बाद दिल्ली के उस जिले में थानों का माहौल बदला। पुलिसकर्मी अब नागरिकों से सम्मानपूर्वक पेश आने लगे, और जब गलती हुई तो सार्वजनिक प्रक्रिया ने उसे उजागर किया और उसका सुधार किया गया। छोटे छोटे कदमों ने मिलकर बड़ा असर डाला। सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लेकर हर 15 दिन की जन सुनवाई तक हर कदम ने जनता का भरोसा बढ़ाया। पर कहानी का असली असर उस भावना में था जो अंजलि और राधिका की बहादुरी से जगी। अगर सच के साथ खड़े होना हो तो कोई भी अकेला नहीं होता। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, ये एक प्रेरणा बन गई। दिल्ली के नुक्कड़ों में लोग आज भी उस दिन की बात करते हैं जब एक आर्मी अफसर की बेटी और एक सिविल अफसर की बहन ने मिलकर सिस्टम को आईना दिखाया। कुछ लोगों ने कहा, यह सब ड्रामे हैं, पर जिन लाखों लोगों की छोटी छोटी जिंदगी बदल गई, उनके लिए यह असलियत थी, और वही असलियत आगे भी लोगों को प्रेरित करती रही।